तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो तेलुगु वालों, रोना मत बिल्कुल भी। देखो भाई, जाट को आज रिलीज हुए भाई 19-20 दिन हो चुके हैं और अपने 19-20 दिन में इसने क्या करा, क्या नहीं करा और क्या ये कर सकती थी और इसको कितना ज़्यादा ट्रोल किया गया, ये सब मैं दोस्तों इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। और यहाँ पे तेलुगु वाले क्यों रो रहे हैं और तेलुगु वालों को मैं क्यों कह रहा हूँ कि रोना मत, ये सब आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी सनी देओल के फैंस हैं भाई, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दें। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जाट की कम क्यों हुई है और लास्ट फिल्म जो गदर थी वो यहाँ पे इतना अच्छा गई और ये इतना अच्छा क्यों नहीं गई, इसका क्या यहाँ पे रीज़न हो सकता है। किसी ने यहाँ पे सोचा, देखो यहाँ पे गदर 2 आई और गदर 2 के बाद में इस मूवी को यानी कि सनी पाजी को इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा जो है मदद मिली, खासतौर से मूवी को साइन यहाँ पे सनी देओल साहब ने किया। अब यहाँ पे लोगों ने पता है क्या कहा कि भाई गदर तो एक नॉस्टैल्जिया की वजह से चल गई और अब यहाँ पे सनी देओल साहब को देखना है कि क्या वो अब अगली फिल्म लेके आते हैं, वो एक अलग फिल्म होनी चाहिए, कोई नॉस्टैल्जिया वाली फिल्म नहीं होनी चाहिए, कोई सीक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उस चीज़ पे सनी देओल ने काम करा, क्योंकि भाई देखो उसके बाद तो सीक्वल ही है भाई। देखो बॉर्डर है, फिर उसके बाद में आई थिंक तो शायद गदर 3 भी होनी है। तो यहाँ पे जो गदर के बाद में जो एक गैप आया, कौन सा 1 साल का, उसके बीच में सनी देओल ने थोड़ा बहुत यही सोचा कि क्यों ना मैं एक अलग फिल्म करूं और उसको देख के यहाँ पे लोगों में बता सकूं कि भाई यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो है मैं एक बाय चांस यहाँ पे चल गया। नहीं भाई, यहाँ पे मेरी ऑडियंस मेरे साथ है और हमेशा रहेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे हरी झंडी मिल चुकी है और जाट ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी बहुत ही अच्छी दी। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, जाट के टिकट बहुत ज़्यादा सस्ते थे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लेक्स में उसको कम से कम स्क्रीन्स मिली, जितनी स्क्रीन्स उसको सिंगल, और यहाँ पे टिकट कम उससे हुआ है ना। अगर यहाँ पे आप मान के चलो मल्टीप्लेक्स में लगती और टिकट भी महंगा होता तो भाई ये 100 करोड़ से ऊपर जा चुकी होती, अभी तक आराम से जा चुकी होती। और देखो बहुत से लोगों ने साउथ के जी क्रिंज फिल्म है, ऐसी फिल्म है भाई, यही फिल्म अगर आप रामचरण को देखते या फिर जूनियर एनटीआर को देखते या फिर आप उसको क्या नाम है अल्लू अर्जुन साहब को देखते तो आप कहते भाई बहुत बढ़िया फिल्म है, फिर आप इस मूवी को 300 करोड़ तक पहुंचा देते। क्यों भाई, हमारे बॉलीवुड में अगर कोई यहाँ पे काम करता है तो उसको एकदम ऐसा बोला जाता है कि भाई फिल्म अच्छी नहीं है, मतलब बॉलीवुड से क्या बहुत तगड़ी एक्सपेक्टेशन है, मतलब क्या अब आसमान को नीचे जो है खींच के बॉलीवुड वाले आप लोगों को दिखाएंगे कि हम ये कर सकते हैं। देखो वो बात ठीक है कि बॉलीवुड ने बहुत कुछ दिखा दिया है अपने बहुत टाइम पहले ही, जो साउथ वाले अब दिखा रहे हैं वो बॉलीवुड ने भाई साहब 30-40 साल 50 साल पहले ही दिखा चुका है। तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है, देखो पब्लिक का ये मानना है कि अब बॉलीवुड वाले हमें क्या और नई चीज़ दिखा सकते हैं। देखो और नई चीज़ दिखाने में अब है क्या, यहाँ पे सीधी सी बात है, स्केल आपने बहुत बड़ा देख लिया, आपने स्टोरीज देख ली, आपने कमर्शियल फिल्मों को एक तरीके से छोटे से लेके बड़े औहदे तक देख लिया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ये रहती है कि सुपर हीरो फिल्में बहुत कम बनती हैं बॉलीवुड में। अब सुपर हीरो की बात आती है तो भाई सुपर हीरो हॉलीवुड में ज़्यादा है, तो पब्लिक यहाँ पे अगर सुपर हीरो फिल्में देखेगी तो भाई ये कहेगी कि हॉलीवुड इसमें बहुत आगे है, क्या आप लोगों के बस की नहीं है। तो भाई यहाँ पे बॉलीवुड वालों से आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है, मेरी ये समझ में नहीं आता। अगर यहाँ पे साउथ वाले बनाते हैं ना तो साउथ वालों को आप लोग अप्रिशिएट करते हो, 18-18 करोड़ 2-2 हज़ार करोड़ की फिल्में यहाँ पे आप लोग उनकी करवा देते हो। और यही फिल्म अगर पुष्पा कोई साउथ का एक्टर करता या ऋतिक रोशन करता तो आप लोगों को मैं यकीन दिला रहा हूँ कि पुष्पा का फर्स्ट पार्ट भाई साहब 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाता और पुष्पा का सेकंड पार्ट 300-400 करोड़ से ऊपर नहीं जाता अगर कोई बॉलीवुड वाला एक्टर करता। देखो मैं यहाँ पे ये नहीं है कि मैं ऋतिक रोशन का नाम ले रहा हूँ तो ऋतिक रोशन अच्छे एक्टर नहीं है भाई साहब, यहाँ पे लोगों की सोच ऐसी बना ली है और ये बहुत गलत सोच है, क्योंकि बॉलीवुड हमेशा ऊपर था रहेगा। मैं बॉलीवुड यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन लोगों ने अपने अपने एक अलग ही वो पैटर्न से बिछा दिए हैं। जबकि अल्लू अर्जुन से अच्छे एक्टर अगर देखा जाए भाई साहब ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन के अंदर वो सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट मैच है भाई साहब, एक इंडियन एक्टर, एक बेहतरीन एक्टर ऋतिक रोशन। अब यहाँ पे बात आती है कि जाट ने किया क्या। देखो मैं आप लोगों को प्रॉपर रिपोर्ट देता हूँ कि जाट ने बुक माई शो पे अभी तक कितने टिकट सोल्ड आउट कर लिए हैं। टिकट बुक माई शो यहाँ पे आप देखेंगे प्री सेल्स भाई साहब 41 पॉइंट के, यानी कि प्री सेल जो हुई थी 41,000 टिकट से स्टार्ट हुई थी। पहला एक्सटेंडेड वीक
9,07,000 टिकट इसके बुक हुए थे। अब सेकंड वीक में इसने 2,57,000 टिकट बुक किए। थर्ड फ्राइडे में इसने 10,600 टिकट बुक किए। तीसरे सैटरडे में इसने 18,240 टिकट्स बुक किए। तीसरे संडे में इसने 22,035 टिकट सोल्ड आउट किए। तीसरे मंडे में इसने 8,230 टिकट्स सोल्ड आउट किए। टोटल टिकट्स इसके सोल्ड आउट हुए हैं 12,64,460 टिकट्स इसके सोल्ड आउट हुए। अब यहाँ पे तेलुगु देखो, यहाँ पे बात करूंगा बाद में तेलुगु की। डे 18 यानी कि आप समझ के चलो 85 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसने इंडिया नेट ट्रेड के हिसाब से कर लिए। डे 19 85 करोड़ 65 लाख। संडे तक इसने 65 करोड़ की, मंडे का कल का दिन था 65 करोड़ की इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, यानी कि 85 करोड़ 65 लाख। अभी तक ये मूवी ट्रेड के हिसाब से ओवरसीज में 14 करोड़ कमा चुकी है और वर्ल्ड वाइड इसने 114 करोड़ 35 लाख कर लिया, जबकि ग्रॉस हो रहा है 100 करोड़ 35 लाख। अब बात करता हूँ मैं तेलुगु की कि क्या ये मूवी तेलुगु में आएगी या नहीं आएगी। सबसे पहली चीज़, इस मूवी को तेलुगु में रिलीज करने की जो डेट आई थी वो आई थी 17 से 18 अप्रैल, यानी कि 17 भी हो सकती थी 18 अप्रैल भी हो सकती थी, यानी कि तेलुगु में ये मूवी 10 दिन पहले ही रिलीज हो रही थी, लेकिन नहीं हुई। वजह क्या है? वजह यहाँ पे सिर्फ ये है कि सबसे पहली चीज़ इनकी खुद की गुड बैड अगली फिल्म वहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, वो अच्छा रेस्पॉन्स दे रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे इनको ये लगा कि अगर हम जाट को लेके आते हैं, जाट जितनी कमाई करनी थी, जाट को जितना इनको देखना था वो ये हिंदी से कर चुके हैं। अब यहाँ पे इनको ये लगा कि अगर हम इसको लेके आते हैं तो कहीं ना दोनों में क्लैश होगा, नुकसान हमारा ही है, मैत्री वालों का ही है। अगर वो कम होती है तो भी हमारा नुकसान है, अगर ये कम होती है तो भी हमारा नुकसान है। तो अभी रुक जाओ, अभी यहाँ पे गुड बैड अगली को हल्का होने दो, उसके बाद में हम यहाँ पे अपनी ही प्रोडक्शन हाउस की फिल्म जाट लेके आते हैं। अब यहाँ पे बात आती है जो कि अपना ये जो साउथ के जो पोर्टल्स हैं, उनका पोर्टल्स का ये कहना है कि भाई अभी आईपीएल चल रहा है और आईपीएल के चक्कर में हम क्यों यहाँ पे रिस्क लें, जबकि हम हिंदी में रिलीज़ करके देख ही चुके हैं। लेकिन भाई आईपीएल की वजह से भी वो मूवी नहीं रुकी, तो इनका कहना यह है कि अभी रुक जाओ, आईपीएल को थोड़ा बहुत स्लो होने दो। भाई आईपीएल तो भाई अभी तो टाइम है भाई, इसका मतलब यह है कि 1-1.5 महीना और अभी आप लोग रुकोगे तेलुगु के लिए। तो मैं तो ये चाहूँगा कि भाई तेलुगु में इस मूवी को रिलीज़ किया जा सके, लेकिन अभी मेकर्स का कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ तेलुगु वालों से कि भाई रोना मत, आप तेलुगु वालों, बहुत जल्द ये मूवी आएगी तेलुगु में, हिंदी डब में। मुझे पता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी मूवी को देख लिया है, लेकिन बस क्या कह सकते हैं। तो भाई यहाँ पे मेकर्स प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे क्लियरिटी नहीं आ रही, और वैसे भी मेकर्स अब ज़्यादा सोच भी नहीं रहे। जब उनका माइंड फ्री होगा ना, वो तब इस मूवी के बारे में सोच लेंगे तेलुगु की रिलीज़ करने। और वैसे भी ये जो काम है उन्होंने अपने असिस्टेंट वगैरह को सौंप दिया है, क्योंकि भाई जितनी कमाई करनी थी वो कर चुकी है। अब यहाँ पे वो जाट 2 की प्लानिंग कर रहे हैं कि जाट 2 को हम कितने बड़े स्केल पे यहाँ पे बनाएं। जाट 2 की यहाँ पे प्लानिंग हो चुकी है, किस तरीके से लेना है, कहाँ लेना है, और बड़े स्केल पे बनेगी और बड़े ही लेवल पे यहाँ पे बना जाएगा, बड़ा पैसा लगाया जाएगा और बड़े एक्शन सीन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। बाकी जो भी बात है आप लोगों को मैं बता के चल ही रहा हूँ। नीचे कमेंट पर आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।